Hello friends, how are you? Welcome back once again on my YouTube channel RAS Classes. Friends, today we are celebrating 73rd Republic Day of India. Friends, I want to tell you this day is a national festival of India. Friends, you have many questions in your mind regarding this day. I want to tell you that our constitution made by Constituent Assembly of India, which formed by British government in 1946 on the basis of provincial election 1946. Friends, the first meeting of Constituent Assembly held in 9 December 1946. The president of this assembly was Sachidanand Sinha, which is also known as temporary president of the Constituent Assembly. After that, second meeting held in 11 December 1946. Dr. Rajendra Prasad appointed as a permanent president of Constituent Assembly. Again, 13 December 1946, third meeting of Constituent Assembly of India held and Pandit Jawaharlal Nehru present the objective resolution of the Constituent Assembly. After that, there are many meetings, many conferences held regarding the making of the Constitution of India. After that, a very long process within 2 years, 11 months or 18 days, our Constitution completed. 26 November 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा। दोस्तों, प्रश्न ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1946 को बना दिया गया और जैसा कि हम जानते भी हैं 26 दिसंबर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, फिर हमको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमने 2 महीने इस संविधान को लागू होने के लिए 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी वेट किया और हमने 26 दिसंबर को ही भारत के संविधान को लागू क्यों किया। दोस्तों, इसके पीछे इतिहास की एक लंबी कहानी है जो मैं आप सभी को यहाँ बता देना चाहता हूँ। सामान्यतः जब हम स्कूल्स में या किसी दूसरी जगह पर इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम बताई जाती है कि क्यों इसी दिन को चुना गया था। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि 26 जनवरी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को भारत की आज़ादी से पहले भारत के लोगों में आज़ादी का उत्साह भरने के लिए, नेशनलिस्ट इमोशन, इंडिपेंडेंस के लिए इमोशन इंडियंस में डेवलप करने के लिए कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे माना जाता है। हालांकि आज़ादी से पहले मनाया गया था, लेकिन ये भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस है, जो इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिशन एंड एज वेल एज
बोर्ड क्लासेज जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के सिलेबस को मेंटेन करती हैं। फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता नाम का शब्द भारतीय आंदोलनों में अगर पहली बार कहीं इस्तेमाल हुआ है तो वो लगभग इसी समय में हुआ है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो कि हर वर्ष दिसंबर में मनाया जाता था और दिसंबर के भी लास्ट जो 4 और 5 डे होते थे 28 to 31 दिसंबर एवरी ईयर द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन वेरियस पार्ट या वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों 1929 का एनुअल सेशन कांग्रेस का लाहौर में सेलिब्रेट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर दी प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू विच वॉज दी फर्स्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ दी कांग्रेस एंड दी फुल इंडिपेंडेंस प्रपोजल पास्ड इन दिस सेशन। तो भारत का जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव था वो यहाँ पर पास हुआ और इसी में ये तय किया गया था, कुछ मांगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी गई थी कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो 31 जनवरी तक का टाइम दिया था। 31 जनवरी तक ये मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेगी और इसी की भावनाओं को आगे पहुंचाने के लिए 26 जनवरी 1930 को 31 दिसंबर 1929 को ही घोषणा कर दी थी, अनाउंस कर दिया था कि 26 दिसंबर 1930 को इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाएगा। दोस्तों, इस दिन को याद रखने के लिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया गया। दोस्तों, एक प्रश्न और आपके दिमाग में उठता होगा कि इस दिवस को गणतंत्र दिवस वाई वी नोन एज द 26 जनवरी एज आ रिपब्लिक डे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं भारत के संविधान में भारत को एक गणतंत्रात्मक देश घोषित किया गया था। अब क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ तो भारत को गणतंत्र के रूप में पहचान इसी दिन मिली थी, तो इसीलिए इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। ये गणतंत्र दिवस का महत्व है, इतिहास है, जो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया है। जाहिर सी बात है, निश्चित रूप से इससे आपको आपके मन के कुछ प्रश्न जो इस दिवस से संबंधित हैं उनका जवाब देने में मैं सक्षम रहा हूँगा, मैं सफल रहा हूँगा। दोस्तों, फिर भी आपके कोई प्रश्न या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उन पर निश्चित रूप से वीडियो बना करके आपको अवगत कराने का प्रयास करूँगा। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।